हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, वो कैब अच्छे से सीख रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे ऐसे है सुननचस, जिसमें कि 1201 से लेकर 1225 तक के वर्ड होंगे। ब्लैक बुक जो 2024 वर्जन है उसकी C1 सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं। आप ब्लैक बुक में भी जाकर सीरियल वाइज चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं। बाकी हमारे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, कैसे चीज़ों को किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। मेन 25 वर्ड तो हम डिस्कस करते ही हैं, जो कि बेसिकली ये वाले होते हैं। इनसे अलग ही ढेर सारा रिवीजन और रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज, जो कि आज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारी C3 का कोई भी वर्ड नहीं बचेगा। हमने सभी वर्ड C1 सीरीज़ में ही कंप्लीट कर लिए हैं C3 के, तो आपको C1 सीरीज़ में ही फटाफट से इनका C3 का रिवीजन मिल जाएगा अगर आप ये कंप्लीट सीरीज़ देखते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए, इस पीपीटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला वर्ड है हमारा स्ट्रेच। इजी वर्ड से शुरुआत हुई है, तो स्ट्रेच आप सभी को पता होगा, स्ट्रेचिंग करना। जैसे ये लड़की स्ट्रेचिंग कर रही है तो स्ट्रेच आपको पता होगा, ये भी लड़का अपने पैर को स्ट्रेच कर रहा है। तो स्ट्रेच करना मतलब कि स्ट्रेचिंग करना, खिंचाव करना, एक्सटेंड करना, सभी इजी वर्ड हैं। कंप्रेस भी इजी वर्ड है, मतलब कि संकुचित करना, जो इसका हो जाएगा एंटो। ठीक है, स्ट्रेच और कंप्रेस तो साइनो एंटो हो जाएंगे दोनों। बाकी प्रोट्रैक्ट हमने कर रखा है 1032 पर, C1 का वर्ड था, आप जाकर वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इसमें प्रो को रिलेट किया था हमने, ट्रैक्टर को रिलेट किया था। एक नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं, प्रो ट्रैक्टर होते हैं। तो जो प्रो ट्रैक्टर होते हैं वे लंबी जुताई करते हैं, ठीक है, खिंचाव, अच्छे से खिंचाव करते हैं और लंबी जुताई करते हैं। एंटो की बात करें तो टू कट शॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि छोटा करना। तो देख सकते हैं आप, इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट भी इजी वर्ड है, सख्त होना। और ऑस्टियर हो जाएगा, मतलब कि कठोर। ऑस्टियर हमने कर रखा है, अभी डिस्कस करेंगे हम, 156 पर किया था। बाकी लेनिएंट, उदार, इजी वर्ड है, एंटो हो जाएगा। ऑस्टियर हमने कर रखा है, मतलब ये सादा सख्त होना। इसमें ऑस्ट्रेलिया को रिलेट किया था। और तेरे, ऑस्ट्रेलिया तेरे सादे या फिर सख्त व्यवहार से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो तेरे कठोर व्यवहार है और कड़क व्यवहार है, गंभीर व्यवहार है, इससे मैं परेशान हूँ। तो आप इस ट्रिक से आराम से इसको याद कर सकते हैं। रिपीट हुई है, मतलब पहले हमने कर रखा है। एंटो की बात करें तो जेनियल हमने कर रखा है। जेनी, लोग, सभी, मिलनसार होते हैं, ये भी कर रखा है। लग्जीरियस इजी वर्ड है। स्ट्रिक्ट इजी है। अनअडोर्न्ड, ये भी मैं आपको बताऊं, जब बात ही हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड था अडोर, एडोरे की ओर डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या, या फिर उसको तू मतलब प्यारा लगने लगा है तुझे। तो ये इस तरह से हमने याद किया था कि ए डोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या। ठीक है। एक वर्ड हमने देखा था अडोर्न्ड, इसमें हमने ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजीली। तो इसमें ब्यूटीफाई हमारा मीनिंग हुआ था। तो ये जो अडोर्न है तो इसका मतलब होता है ब्यूटीफाई। इसमें अन लग रहा है तो वो हो जाएगा सादा, है ना। और स्टर्न भी हमने कर रखा है, मतलब कि इस टर्न में मैं बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ज़्यादा कठोर परफॉर्मेंस दूंगा। ये पिछली वीडियो में हमने करा था, मतलब कि कड़क परफॉर्मेंस देना। बाकी हम देखते हैं, पेट्रीफाई हमने कर रखा है, पथरी पाई किडनी में, तो मैं तो भयभीत हो गया। पेट्रीफाई मतलब पत्थर बनाना या फिर भयभीत करना, तो दोनों वर्ड इसी से ही रिलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रिंजेंट, मतलब होता है कठोर। अब कठोर हो जाएगा, टफ हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, रिगोरियस, ये सभी इसके साइनो हो जाएंगे। सभी साइनो इजी हैं। बाकी हम याद कैसे करेंगे वर्ड, इस स्त्री का जेंट्स। ठीक है, जैसे जेंट्स होते हैं तो उसका सिंगुलर फॉर्म जो हो जाएगी वो जेंट हो जाएगी। तो जो इस स्त्री के जो जेंट्स हैं या फिर जेंट है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा कठोर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब कि स्ट्रिक्ट है, रिगोरियस है ना। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इस स्त्री का जो जेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, कठिन है। ठीक है, टफ हो जाएगा। लेनिएंट अगेन आ गया, इजी वर्ड है। बाकी कैलियस हमने देख रखा है। कल हाउस बहुत ज़्यादा हमने निर्दयता से या फिर संवेदनाहीन तरीके से तोड़ा था। ब्रूटल मतलब ब्रूट, यूट्यूब चैनल जो न्यूज़ का है बेसिकली, उस पर निर्दयी घटनाएं दिखाई जाती हैं। सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। और इससे अलग टेंडर भी मैंने आपको कल बताया था, कहीं कहीं बार बता चुका हूँ। टिंडर ऐप पर काइंड फ्रेंड बनते हैं। डॉगमेटिक, डोगमा का बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है, फिर वो कट्टर भी हो गया था, कठोर हो गया था। ग्रिम, गाड़ी के रिम बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। स्टर्न मैंने अभी बताया, मतलब इस टर्न में मैं बहुत ज़्यादा कठोर या फिर कड़क परफॉर्मेंस दूंगा। ग्लूमी से हमने ग्लम को याद कर रखा है, मतलब कि गुलाम बहुत ज़्यादा उदासी में रहते हैं हर कंट्री में। हार्श को हमने हर्ष से रिलेट कर रखा है, हर्ष बहुत ज़्यादा कठोर है। बाकी सिवियर, सिवियर मैंने बताया था, जब ठंड या गर्मी बहुत ज़्यादा सिवियर पड़ती है तो वो कठोर पड़ती है, गंभीर पड़ती है। इसमें ई को हटा देंगे तो हमने ई को काट दिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हमने ई को काट दिया। तो इसमें बचेगा सेवर, तो सेवर का मतलब हो जाएगा काटना, अलग कर देना।
और किया क्या है आपने, ई को अलग किया है। तो सिवियर और सेवर दोनों आप इसी तरह से एक साथ याद रख सकते हैं। जेंटल, लेनिएंट, इजी वर्ड है। स्टर्न मैंने अभी 2 बार आपको बता दिया। इसी तरह से ही आपको चीज़ें फटाफट से याद रखनी है। बाकी मेन वर्ड था हमारा स्ट्रिंजेंट, मतलब इस स्त्री का जेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, टफ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है स्टूपेंडियस। स्टूपेंडियस का मतलब होता है अद्भुत होना, स्टनिंग हो जाएगा। आप इसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वरना आपको चीज़ें पता जरूर होंगी। ये है स्तूपा, ठीक है, स्तूप कहते हैं जिसे। तो स्तूप, अंडा और हमारे, ठीक है, हमारे से रिलेट करेंगे। जो हमारे स्तूप हैं, है ना, अंडाकार हमारे स्तूप हैं, वे बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं, ठीक है। अद्भुत तो है ही, इनकी जो मास्टरपीस है ये अपने आप में। तो उसी से ही हम रिलेट करेंगे। स्तूप अंडाकार हमारे, स्तूप अंडाकार हमारे बहुत ज़्यादा अद्भुत है, स्टनिंग है, चकाचौंध कर देने वाले हैं, अद्भुत है ना। जो हमारे अंडाकार स्तूप हैं वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है, स्टनिंग है। एंटो की बात करें, टेरेबल इजी है, ऑफुल भी इजी है। ओ जैसे लड़कियां कहती हैं ओ, फुल खराब कर दिया, फुल बेकार कर दिया, फुल भयानक कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमने वर्ड रिलेट कर रखा है, ओ फुल खराब कर दिया, इसका मीनिंग होता है खराब करना, बेकार बनाना या फिर भयानक हो जाएगा। और लस्कियास हमने देख रखा है, लस्सी हमें बहुत ज़्यादा रसीली लगती है, जूसी लगती है। और समचस भी हम देखेंगे, इसी वीडियो में वर्ड आएगा तब देखेंगे। बाकी इंसिपिड भी हमने देख रखा है। इनका जो ये सिप है, जो सिप सिप करके आप चाय पीते हैं, इनका ये सिप बहुत ज़्यादा बेस्वाद था, मुंह बना रहे हैं, ठीक है, तो वो बेस्वाद था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टूपर। स्टूपर का मतलब होता है अर्धचेतना, स्लम्बर हो जाएगा, नींद। अब इसको याद कैसे करेंगे, आपने गेट में स्टॉपर लगे हुए देखे होंगे, ठीक है, गेट में स्टॉपर आपने लगे हुए पक्का देखे होंगे। तो स्टॉपर से हम स्टॉपर को रिलेट करेंगे, जो स्टॉपर होते हैं। अब एक बात, एक सिनेरियो आप थोड़ा सा देखिए, आपका रूम है, आपने स्टॉपर लगाकर गेट को रोक दिया, कहने का मतलब है वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉपर लगाया ही जाता है गेट को खुला रखने के लिए, ठीक है। जब गेट खुला है और आप सोने गए, तो आपको नींद कहीं ना कहीं नहीं आएगी, आपके दिमाग में चीज़ें चलेंगी कि अभी गेट खुल रहा है, स्टॉपर एक्टिव है, स्टॉपर लगा हुआ है, तो गेट खुला हुआ है। तो स्टॉपर जब लगा रहता है तो आप जो आपकी नींद है, जो आपकी अर्धचेतना है, वो गायब हो जाती है, ये अर्धचेतना है, ठीक है। तो स्टॉपर लगने में, स्टॉपर जब गेट में लगा होता है तो आपकी नींद भाग जाती है, ठीक है, आपकी नींद गायब हो जाती है, उससे हम रिलेट करेंगे। बाकी एंटो की बात करें तो कॉन्शियस हो जाएगा, कॉन्शियसनेस मतलब कि चेतना, ठीक है। स्टॉपर को स्टॉपर से रिलेट करेंगे, स्टॉपर जब गेट में लगा होता है तो आपकी नींद भाग जाती है, गायब हो जाती है। नींद की बात हुई है, चेतना की बात हुई है, तो आइटल हमने देख रखा है, इडली जो है वो आलसी लोग खाते हैं। लिथार्जी हमने देख रखा है, मतलब लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर, जैसे यहाँ पर रिलेट किया। इनएनिशन, इन एंटीनेशन वालों में दुर्बलता आ गई थी। लेगार्ड, लेग गार्ड लगाने में सब आलस करते हैं। स्लोथफुल, मतलब इसमें स्लो था फुल, इसका मतलब आलसी था। और इंडोलेंट, इन 2 लेंस को आलसी लोग पहनते हैं। और डिलीजेंट, मतलब कि दिल्ली के एजेंट परिश्रमी होते हैं। और लैंग्विड, मतलब लंगूर हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। स्लगिश में स्लो को ही रिलेट किया था, मतलब कि स्लोथफुल और स्लगिश हमने एक साथ रिलेट किए थे, मतलब स्लो होना, सुस्त होना। एनर्जेटिक, एनिमेटेड, ईजी है। लेथार्जिक मैंने बता दिया, और इसमें कोई भी वर्ड ट्रिक से डिस्कस करने वाला नहीं है, या तो इसमें आसान है या फिर 1-2 जैसे स्लम्बर हो गया, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, तो जब आगे आएगा तब देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टर्डी। इजी वर्ड है, स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत करना, टफ हो जाएगा। फीबल इजी है, डेलिकेट इजी है। बाकी फीबल भी हमने ट्रिक से कर रखा है, फी देने के लिए एबल नहीं होते कमज़ोर लोग, गरीब लोग, है ना। और डेलिकेट भी हमने कर रखा है, जो दिल्ली की कैट होती है, दिल्ली की जो बिल्ली होती है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, ठीक है। और इससे अलग मजबूती की बात हुई है तो कॉन्विक्शन, कॉन्विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है, ये भी हमने कर रखा है। एम्फेटिक, आई एम फटी, मेरी जब फटी तो सब दृढ़ करना पड़ जाता है। परजीवरेंस, परसों से वे रण से हिले नहीं है, इसका मतलब है वे दृढ़ है। आप इसको तोड़ मरोड़ कर देखिए, परसों से वे रण से, ठीक है, परसों से वे रण से हिले नहीं है, इसका मतलब दृढ़ है। टीनासिटी, टीनासिटी में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ रहती है, फर्म रहती है बहुत ज़्यादा। कोजेंट, मतलब कौन सा जेंट्स मजबूत है, कौन से जेंट्स मजबूत है। और इससे अलग फोर्टिफाई, मतलब फोर्ट के समान मैं मजबूत हूँ, या फोर्ट के समान वो मजबूत है। बाकी ये सभी साइनों तो मोस्टली इजी ही मिलते हैं और इजी ही है। अंडरमाइन, वीकन, ये सभी इजी वर्ड है। रोबस्ट हमने देख रखा है, रोब जमाने वाले मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, हेल्दी होते हैं। फीबल मैंने अभी आपको बताया, वीक और अनहेल्दी बहुत आसान है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सबड्यू। सबड्यू मैंने कई कई बार आपको बता दिया, सबड्यू मतलब होता है दबाना, अपने अंडर अधीन कर लेना। तो सब ड्यू, जैसे ड्यू की आपकी कैन की एक पैकेट हो गया, एक बंडल हो गया, तो सभी ड्यू, जो माउंटेन ड्यू है उनका पैकेट, उनकी जो कैन है, उनका बंडल है, वो मैंने अपने अधीन कर लिया, अपने वश में कर लिया, ठीक है।
जेंटल इजी वर्ड है, एक्साइटेड इजी वर्ड है, कोयल मतलब कोयल की आवाज़ मन को शांत करती है, ये हमने कर रखा है। और सरप्राइज इजी है, सबड्यू मैंने आपको मेन वर्ड से भी बता दिया और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एजिटेट भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सब्जुगेट। सब्जुगेट का मतलब होता है वश में करना, कॉन्कर करना। और इसमें हम देखते हैं, अब आप वर्ड तो खुद ही बता रहा है, सब झुके गेट। गेट है आपके घर का, ठीक है। और इसमें कुछ लोग आ रहे हैं, अपने गेट को छोटा बना दिया। तो शायद मेरे ख्याल से मिर्ज़ापुर का ये सीन था, मतलब उसमें जो बहुत छोटा सा गेट था तो सभी को झुक कर आना पड़ता था, है ना। अब जो झुक कर गेट में एंट्री करेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके नीचे रहेगा, आपके अंडर में रहेगा, या फिर कह सकते हैं सब झुके गेट पर, तो आपने वे आपके वश में तो होंगे ही। तो आप इस तरह से वर्ड को याद कर सकते हैं, मतलब सब झुके गेट। सब झुक कर गेट पर आ रहे हैं, मतलब सब झुक झुक कर गेट में को आ रहे हैं, तो वे आपके वश में है, आपने उनको जीत लिया है। मतलब आपके सामने ही गेट पर भी झुकी गए, तो इसका मतलब सीधी सी बात है वे झुक कर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी लिबरेट इजी वर्ड है, मतलब कि मुक्त करना। सब झुके गेट, सब झुक कर गेट पर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने उनको जीत लिया है, वश में कर लिया है। बाकी मैं कोशिश करूँगा इसमें वो फ़ोटो लगवा दूँ तो आपको ज़्यादा रिलेट हो जाएगा। सबमिसिव, सबमिसिव नेक्स्ट वर्ड है, मतलब कि आज्ञाकारी होना, ओबीडियंट होना। अब एप्लीकेशन आपने बचपन में लिखी होगी, तो मैंने ये वर्ड आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था, मतलब योवर्स ओबीडियंटली हम लिखते हैं एप्लीकेशन के नीचे, मतलब आपका आज्ञाकारी। जब बचपन में आपको बुखार हो जाता था, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो उसमें नीचे लिखते थे योवर्स ओबीडियंटली, यानी कि आपके आज्ञाकारी, ठीक है। तो वहाँ से रिलेट किया था हमने इसको। सबमिसिव, मिस्सी रोटी आपने पता होगी, आपको पता होगी, खाई होगी आपने। मिस्सी रोटी से रिलेट करेंगे, सब मिस्सी रोटी खाकर मैं आज्ञाकारी हो जाता हूँ। सभी मिस्सी रोटी खाकर मैं आज्ञाकारी हो जाता हूँ। स्टबर्न हमने कर रखा है, मतलब जो बर्बन बिस्किट होते हैं उनकी मैं जिद बचपन से कर रहा हूँ। डोमिनेटिंग मतलब हावी, तो जो बजाज डोमिनर होती है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, वैसे वर्ड अभी ये नहीं आया है। ऑब्स्टिनेट मतलब कि हठी। अब आज्ञाकारी की बात हुई है, कर्टियस मतलब कि कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए। और डॉसेल मतलब दो साइकिल विनर और आज्ञाकारी लोगों को मिली। सबमिसिव इसमें आया है, मतलब सबमिसिव रोटी खाकर मैं आज्ञाकारी हो जाता हूँ। और मीक एक मैंने इसमें मूवी बताई थी, मतलब जो हनुमान मूवी थी, बाल हनुमान थी शायद, थी नाम भूल गया मैं उसका। मैंने आप 843 पर देख सकते हैं, फोटो आपको मिल जाएगा। उसमें मिंकू लड़का था, तो मीकू उसी से ही हमने रिलेट किया था। मिंकू लड़का था, उसको सब परेशान करते थे, तो मीकू लड़का बहुत ज़्यादा विनम्र था। सबमिसिव इसमें भी आ गया, मॉडेस्ट इजी है, असर्टिव इजी है। और एक्वेसेंट मतलब कि एक्विसेंट को यूज़ करके आज्ञाकारी बनना चाह रही है, मतलब कि ट्रैक्टेबल। और मेन वर्ड था सबमिसिव, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट का मतलब होता है आगामी, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। इसमें सब सीक्वेंस से रिलेट करेंगे, सब सीक्वेंस में होंगे आगामी समय में, आने वाले समय में सब सीक्वेंस में होंगे। एक नॉर्मल सी लाइन है, तो आप उसी को रिलेट करेंगे। सब सीक्वेंस में होंगे आगामी समय में, कॉन्जिक्यूटिव जो आने वाला समय है उसमें सभी सीक्वेंस में होंगे। प्रायर नोटिस आपको पता होगा, मतलब पूर्व पहले से ही नोटिस देना। और प्रीसीडिंग इजी वर्ड है दोनों। इंसेसेंटली, इंसेशन में आंटी लगातार आ रही है, मतलब कि कंटिन्यू आ रही है। परपीचुअल मतलब कि लगातार होना, कंटिन्यूस होना, सभी इजी वर्ड हैं, कई कई बार आए हुए हैं, तो आपको पता होने चाहिए, वैसे वर्ड इजी भी हैं, ठीक है। सबसाइड, सबसाइड करके चीज़ों को कम कर दो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 आप बीच बीच में रखी है, आपको यहाँ से जाना है, तो आप क्या कहेंगे, सब साइड करके, सब हटा दो, सब साइड करके चीज़ों को कम कर दो, है ना, ठिकाने लगा दो। सब साइड करके चीज़ों को कम कर दो, है ना। डिसेंड उतरना। स्टैंड खड़ा होना, सभी इजी वर्ड है। कॉन्डिसेंडिंग मतलब इसमें डिसेंडिंग से ही रिलेट किया था हमने हमने हमें लोगों को डिसेंडिंग यानी कि नीचा नहीं आंकना चाहिए। और पैट्रोनाइजिंग इसमें आया है, इसमें पैट्रोन, आप इसमें पैट्रोन देख सकते हैं। इसमें पैट्रोन को भी हमने रिलेट कर रखा था, मतलब कि पुत्रों, इसमें पुत्रों रिलेट किया था हमने। पुत्रों का संरक्षक पिता होता है, तो मीनिंग हो गया था इसका संरक्षक, ठीक है। अलाइट, लाइट आसमान से नीचे उतरती है। डिसेंडिंग होना मतलब कि नीचे आती है। एब मतलब कि एब कम करा करो, ठीक है, एब करना होता है, ठीक है, एब करना आपको पता भी होगा, तो एब कम करा करो, तो कम होना, ज्वार उतरना, सिंक डूबना, ये सभी इजी वर्ड है। बाकी सब साइड करके चीज़ों को कम कर दो। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, सिग्निफिकेंट, कंसीडरेबल, दोनों इजी वर्ड है। अब इसमें सब टेन टाइल, अब देखो ये जैसे टाइल लग रही है, ठीक है, कि यहाँ लग रही है, कुछ यहाँ पर लग रही है, मान लो ये 10 टाइल है, यानी कि 10 टाइल हैं। अब सब 10 टाइल ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कंसीडरेबल है, इम्पोर्टेंट है, तो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। सब 10 टाइल्स, ये सब 10 टाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। डाउटफुल, फ्लिमसी,
डाउटफुल ईजी है, फ्लिम्सी अभी नहीं आया है, आप स्किप कर सकते हैं। कि मैं के मेनन को रिलेट करें, के मेनन मुख्य किरदारों में ही नज़र आते हैं, इंपॉर्टेंट। और मोमेंटस में मोमेंट को रिलेट करेंगे, मोमेंट है भाई मोमेंट, आपको पता होगा मीम। और महत्वपूर्ण से इसको रिलेट करेंगे। एनॉर्मियस में नॉर्म्स, जो हमारे नियम कानून होते हैं, उससे रिलेट किया था। हमारे देश के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा विशाल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं। सालिएंट मतलब साली और आंटी, साली और आंटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, दोनों ही प्रमुख होती है, ध्यान देने योग्य होती हैं। इनसिग्निफिकेंट और नेग्लिजिबल सभी इजी वर्ड हैं। बाकी हमारा मेन वर्ड था सब्सटेंशियल, सबटेंटाइल, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सबटरफ्यूज, मतलब कि छल करना, डिसेप्शन हो जाएगा, छल करना। सब तार फ्यूज, सब तार फ्यूज करके मैंने छल कर दिया, ठीक है। आपके घर में तार लग रहे हैं तो आपने उनमें फ्यूज मतलब फ्यूज कर दिए, सब तार फ्यूज करके मैंने छल कर लिया। एंटो की बात करें, ऑनेस्टी हो जाएगा, ईमानदारी। बाकी छल की बात हुई है, हॉक्स हमने कर रखा है, C3 का 508वां वर्ड है ये। हो अगर एक्स तो छल कपट करने में आसानी होगी, ट्रिक, ठीक है। डिसीट, दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी। डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, प्लेन सभी इजी वर्ड। इंसीडियस, इन सीड का प्रयोग अब हानिकारक और घातक हो गया। क्राफ्टी भी हमने कर रखा है, मतलब राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए। डिसीट मैंने बताया, दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी, फॉल्स इजी वर्ड है। सिंसियर इजी है। बगाइल, बिगुल बजाने का अर्थ है धोखा या छल हुआ है। डिसीव, ऑनेस्ट इजी है। बिट्रियल में बतरा, धोखेबाज है, डॉक्टर बतरा। ट्रिचरी कई बार आया है, वैसे तो आपको पता लग भी गया होगा इसके बारे में, लेकिन अभी नहीं आया है तो हमने ट्रिक नहीं बनाई है। प्रोटेक्ट इजी है, लॉयल्टी इजी है, स्टैंड बाई सभी इजी वर्ड है। मेन वर्ड था सबटरफ्यूज, सब तार फ्यूज करके हमने छल कर दिया। नेक्स्ट वर्ड, अब इस वर्ड की बात करें तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है शटल। अब शटल वैसे ये होती है बैडमिंटन में, तो शटल कोमल और उत्कृष्ट होती है, तो उसी से रिलेट करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, शटल नहीं होता, ये शटल होता है। अब शटल कोमल होती है, कम चमकदार होती है, उत्कृष्ट होती है, शालीन होती है, तो आप इस तरह से आराम से इसको याद कर सकते हैं। शटल कोमल और उत्कृष्ट होती है। एंटो की बात करें तो हर्ष, मतलब कि हर्ष बहुत ज़्यादा कठोर है, ग्रोस इजी वर्ड है, ठीक है। ये है शटल, शटल बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट होती है, कोमल होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सफिशिएंट, इजी वर्ड है। और इनफ भी इजी है, इनएडिक्वेट भी इजी है, ऑप्टिमल भी इजी है। ऑप्टिमल हमने कर रखा है ऑप्टिमम से, मतलब कि उत्कृष्ट होना, सर्वोत्कृष्ट होना, उत्तम होना। और वैसे ट्रिक नहीं बनाई थी, ऑप्टिमम से रिलेट किया था। इनएडिक्वेट में इनएडिक्वेसी आया था, मतलब इनएडिक्वेसी, उसमें हमने एडिक्वेसी को रिलेट किया था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एडिक्वेसी को रिलेट किया था, यानी कि एडी एक लड़की थी, एडी क्यों एसी, एडी क्यों एसी में बैठकर पर्याप्त खाना खाती है, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको याद किया था, मीनिंग हो गया था पर्याप्त। तो वही है इसमें एडिक्वेट या फिर एडिक्वेसी, मतलब पर्याप्त होना, इन लग रहा है तो वो अपर्याप्त हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड वर्ड एम्पल हमने देख रखा है, एप्पल अब प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे, एप्पल फ़ोन रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। सफिशिएंट इजी है, अबंडेंट में अबंडेंस को रिलेट कर रखा है, अब्बू ने डांस अधिकता में किया था, प्रचुरता में किया था। और मीगर भी हमने कर रखा है, एमईए डिपार्टमेंट, एमईए में एएसओ की जॉब। घर, घर मतलब इंडिया में मिलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, अल्प है, कम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सुटेबल इजी वर्ड है, सुटेबल की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अप्रोप्रिएट इजी है, इनसफिशिएंट, इनेप्ट भी इजी है। एक ये इनेप्ट होता है जिसमें ए आता है, तो मैंने आपको ये पहले डिस्कस कर रखा है। अपॉर्चून, अपॉर्चुनिटी समय समय पर सबको मिलती है, मतलब कि टाइमली हो जाएगा, अप्रोप्रिएट इजी है। अपोजिट मतलब अपोजिट चलकर ही उपयुक्त चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ, मतलब हो गया उपयुक्त। बाकी सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है सलन। सलन का मतलब होता है उदास। ग्रिम, गाड़ी के रिम बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, भयानक होते हैं, ये भी हमने कर रखा है। सलन, इसमें सोलन को रिलेट करेंगे हम। सोलन शिमला में आता है, शिमला से पहला ही रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, तो सोलन को रिलेट करेंगे। सोलन में उदास लोग नहीं रहते, या फिर सोलन में उदास लोग रहते हैं, कुछ भी रिलेट करें, क्योंकि मीनिंग इसका है उदास, दोनों में उदास आएगा। सोलन में उदास लोग नहीं रहते, तो मीनिंग हो जाएगा उदास। एग्रीएबल मतलब कि सहमत। चार्लिस में चार्ली को रिलेट किया था, चार्ली असभ्य है। चलन ये आ गया मेन वर्ड की तरह। बाकी कर्टियस भी मैंने आपको कहीं बार बता रखा है, मतलब कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए, आज की ही वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया था। मेन वर्ड है सलन, सोलन में उदास लोग नहीं रहते, मीनिंग हो जाएगा उदास। नेक्स्ट वर्ड है सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब होता है भव्य। ओपुलेंट हो जाएगा, लेविश हो जाएगा। लेविश भी हमने कर रखा है, मतलब कि लविश बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है, उदार है, धनी है। ओपुलेंस भी कर रखा है, मतलब कि ओपो के लेंस धनी लोग यूज़ करते हैं, तो ये दोनों वर्ड हमने ट्रिक से कर रखे हैं। बाकी सम्चुअस आया है। सम्चुअस के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मतलब कि इसमें भी मतलब हमने एक
वर्ड जो कि है 817 पर हमने रिलेट किया था प्रिजम्पचुअस, ठीक है, वो हमने रिलेट कर रखा है। मीनिंग था धृष्टतापूर्ण, अभिमानी, एरोगेंस, बोल्ड, आत्मविश्वासी, ये हमने रिलेट कर रखा है। इसमें हमने क्या रिलेट किया था? प्रेस, ठीक है। आप इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिलेट करेंगे, यूएमपी से एम्पायर को रिलेट करेंगे, टू, ठीक है, अस, हमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस, एम्पायर टू हमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्पायर टू हमें एरोगेंस दिखा रहा था, ठीक है। इस तरह से हमने इस वर्ड को याद किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्पायर टू हमें एरोगेंस दिखा रहा था, अभिमान दिखा रहा था, घमंड दिखा रहा था, ठीक है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई ख़त्म। अब हमने एम्पायर को पकड़ लिया अपने घर पर या कहीं बाहर सड़क पर। तो अब एम्पायर टू हमें अब तो धनी कह रहा है, ठीक है। अब एम्पायर हमें क्या कह रहा है? धनी कह रहा है, भव्य कह रहा है, उदार कह रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने उसको अकेले में पकड़ लिया, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिए, दोनों वर्ड आपको मज़े में याद होंगे। प्रिजम्पशियस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्पायर तो हमें अभिमानी कह रहा था या फिर एरोगेंस, घमंडी कह रहा था या फिर दिखा रहा था। इससे अलग आपने उसको अकेले में पकड़ लिया। तो अब एम्पायर एम्पायर तू हमें धनी कह रहा है, उदार कह रहा है, ठीक है। उदार हो गया, धनी हो गया। एंटो की बात करें, इनएक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल, सभी इजी वर्ड है। ओपुलेंट मैंने आपको बता ही दिया, ओपोकेलेंस समृद्ध और धनी लोग ही पहनते हैं, बाकी ये सभी इजी वर्ड हैं। इससे अलग समचुअस यहाँ पर आया था, यहाँ पर मेन वर्ड की तरह आ गया। इससे अलग सेबराइट, मतलब सब राइट लगता है जब हम भोग विलास करते हैं। लेविश मैंने अभी आपको बताया। और फ्रूगल भी हमने देख रखा है। फ्यू गर्ल, ये जो थोड़ी बहुत गर्ल हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, मितव्ययी हैं। और इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, ये सभी इजी हैं, इसमें सभी इजी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सुपरसिलियस, मतलब कि घमंडी होना, एरोगेंट होना, अहंकारी होना। अब सुपर सीलिंग, घर में हम सीलिंग लगाते हैं, जैसे छतों पर सीलिंग लगती है, काफ़ी महंगी लगती है, अच्छी अच्छी लगती है, ठीक है। तो उसमें मान लो आपने लगा दी लग्जरी, ठीक है, लग्जरी आपने सीलिंग लगा दी। अब सुपर सीलिंग होती है, वो मान लो लग्जरी जो सीलिंग आपने लगाई है उसको सुपर कहेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल सीलिंग, एक सुपर सीलिंग। तो जो सुपर सीलिंग है वो हम में, ठीक है, हम में घमंड ला देती है। तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे पैसे लगाकर घर बनाया, उसमें सुपर सीलिंग हम में घमंड ला देती है, हमारे अंदर घमंड ला देती है। सुपर सीलिंग हमारे अंदर घमंड ला देती है, एरोगेंस ला देती है, अहंकार ला देती है। एंटो की बात करें, अनअसर्टिव हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल, सम्मानजनक। फशियन हमने देख रखा है, रशियन को रिलेट किया था, रशियन मिलते ही मैं आत्म प्रशंसा से भर गया था, अहंकार आ गया था। बमशियस में हमने बम और फटा, बम फटते ही पाकिस्तान का अहंकार समाप्त हो गया था। कंसीट हमने देख रखा है, कौन सी सीट पर बैठने का मुझे घमंड है। तो यहाँ पर भी वही है, मतलब कौन सी सीट पर मैं घमंड और अहंकार से बैठा हूँ। मोडेस्ट, ह्यूमिलिटी सभी इजी वर्ड हैं। इससे अलग हॉटी हो जाएगा, हॉटी लड़कियाँ अहंकार से भरी होती है, अहंकार होता है उसमें, ठीक है, हॉटी। और बाकी सभी इजी वर्ड हैं, डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है उतला, ठीक है। नॉट स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ए डीप और कंप्लीट वे, शैलो हो जाएगा। अब जैसे शैलो ये है, ये शैलो है और ये डीप है ना। तो सुपरफिशियल या शैलो इसको कह सकते हैं, मतलब कि जो उतला रहता है, किसी कंपेयर में थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ, तो उससे रिलेट करेंगे हम सुपरफिशियल, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, आपको थोड़ा सा वर्ड आप रिलेट करें इसको, ठीक है, क्योंकि ये वन वर्ड में भी आएगा। तो कोशिश करेंगे वन वर्ड में इसको डिस्कस करेंगे। और एंटो की बात करें, जेन्युइन हो जाएगा, प्रोफाउंड, डीप, सभी इजी वर्ड हैं। फसाइल मैंने बता रखा है, फसाली लड़की जो कि सरल थी। ओवर सिंप्लीफाई, सैलो हो जाएगा। और जैसे सैलो ये आ गया तो उथला यानी कि सुपरफिशियल, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देख लें इसको, बाकी वन वर्ड में इसको डिस्कस करेंगे, सुपरफिशियल आएगा पक्का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस भी इजी वर्ड है, अनावश्यक होना, एक्स्ट्रा होना, सरप्लस होना। और ये तो ग्रामर में भी आप पढ़ते होंगे। बाकी एंटो की बात करें, नेसेसरी, आवश्यक, ये सभी इजी वर्ड है। एक्सोर्बिटेंट, मतलब एक्सोस्फीयर में ऑर्बिट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, एक्सेस हाई होते हैं। इससे अलग प्लेथरा, मतलब कि इसमें वैसे मैंने बताया था यहाँ पर थोड़ा आ रहा है तो उसका अपोजिट करेंगे, मतलब अधिकता होना, एक्सेस होना। और ओवर अबंडेंस में अबू ने डांस अधिकता में किया था। इससे अलग रिडंडेंसी, रेड ड्रेस की नैन्सी पर भरमार है, अतिरिक्त है, अधिक है, ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। कंसाइज, रिक्वायर्ड, इजी वर्ड है। बाकी ये ट्रिक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा आप थोड़ा का जो अपोजिट होता है उसका अधिकता को इसमें प्लेथरा में रिलेट करें। नेक्स्ट वर्ड है सुपर नेचुरल, इजी वर्ड है, मतलब कि अलौकिक हो जाएगा, मिस्टिकल हो जाएगा। और यूजुअल इजी है। ओकल्ट, मतलब औकात अपनी गुप्त रखनी चाहिए, सुपर नेचुरल हो जाएगा। डिलाइट इसमें दिख रहा है, मतलब डेली लाइट हमें आनंद देती है। ये भी कई कई बार तीन वर्ड थे, डिलाइट, ब्लाइट, प्लाइट, ठीक है। तो ये कई कई बार बता रखे हैं मैंने आपको, उसमें डिलाइट पहला ही वर्ड था। डेली लाइट हमें आनंद देती है, मनोहर लगती है।
नेक्स्ट वर्ड है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, बोल्स्टर मजबूत करना, एग्री। बोल्स्टर भी हमने कर रखा है, बोल्स्टर तू कब मजबूत बनेगी, तो मीनिंग हो गया था मजबूत। अपोज इजी है, कोरोबरेट, कोरोबरेट और समर्थन करो, ठीक है, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। एंडोर्स, इसमें अंडों का जो समर्थन है या अंडों का जो ऐड है टीवी पर समर्थन होता था। अंडों का पहले टीवी पर समर्थन होता था, मतलब कि पहले ऐड आते थे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो एंडोर्स अंडों का पहले समर्थन होता था, उससे रिलेट कर रखा है। रेनाउंस भी हमने ट्रिक से कर रखा है। रे नाउन को क्यों त्याग दिया तूने, एग्जाम में फेल होना है क्या, रे नाउन चैप्टर को क्यों त्याग दिया तूने, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सुप्रीम, इजी वर्ड है, मतलब कि सर्वोच्च होना, हेड हो जाएगा, मैचलेस या फिर पैरामाउंट। पैरामाउंट बुक से भी रिलेट कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर भी था। इन्फीरियर भी इजी है। ऑब्ट्यूसिव मतलब अपतोषी भी हमारे प्रमुख है, मतलब प्रोमिनेंट है, ये सभी इजी वर्ड है। आज की वीडियो का लास्ट वर्ड देखते हैं, सर्ज। कोरोना टाइम में आपने बहुत सुना होगा, कोरोना सर्ज हो गया, बढ़ गया, ठीक है, जैसे कोरोना सर्ज हो रहा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं स्पाइक भी वही है, मतलब कि बढ़ना, रश होना, राइज उठना, डिक्रीज, सभी ये सभी इजी वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज़। आज हम अपनी C3 सीरीज़ का जो रैपिड फायर है उसकी समाप्ति करेंगे, ठीक है, सभी वर्ड को देख लेंगे फटाफट से। वेस्टर्न मतलब वेस्ट इंडिया की रेल फिजूल खर्ची नहीं करती। वेल्टर हो जाएगा, वेल्डर सारे घर में उथल पुथल कर देता है, टर्मोइल अशांति कर देता है। वाइन मतलब वाइन पीकर कोई भी शिकायत नहीं करता। और विनी, विनी द पू ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है। विस्पर, विस्पर की बातें लड़कियां बहुत धीरे धीरे करती हैं, गुनगुनाहट करती हैं। वो बल, वो बलवान शरीर देखकर मैं कांप गया था, कंपकपा गया था। वार्न मतलब वार्न किया था मैंने, इस टूटे घर को चेंज कर दो, ठीक है, तो होना टूटा हुआ होना, घिसा पिटा घर होना। रेथ मतलब रथ में बैठकर आत्मा आती है। रैक मतलब रैक मेरी टूट गई थी। व्रेंच जो पाइप रिंच होते हैं, पाइप रिंच का काम मोड़ना होता है, ठीक है, आपको पता भी होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे अलग राई मतलब ड्राई कपड़े विकृत और टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसमें एक अरे भी वर्ड होता है, ये शुरू में ही याद आया था, तो इसकी भी ट्रिक हमने मॉडिफाई करके ये ही इसी ड्राई से ही रिलेट किया था, तो इसका मतलब भी होता है टेढ़ा मेढ़ा होना या फिर मुड़ा हुआ होना, विकृत होना। यार्डिस्टिक होता है मापदंड, यानी कि यार्ड, यार्ड आपको पता होगा एक यूनिट है, एक यार्ड में 0.914 मीटर होते हैं, 3 फीट होते हैं, तो उससे रिलेट किया था, एक मापदंड है वो, एक स्टैंडर्ड है। यर्न मतलब ये अर्न करने की मुझे तीव्र इच्छा हुई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर हुई, क्रेव, है ना। तो हमारी C3 सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने C1 सीरीज़ के अंदर ही बेसिकली हुआ क्या था, C1 सीरीज़ में दो तरह के वर्ड होते हैं, एक वे जो हमारे ERW में कई कई बार रिपीट हो रहे हैं, दूसरे तरह के वर्ड हमारे कौन से थे, जो बहुत कम रिपीट हो रहे थे। तो जो ERW में आ रहे थे वे तो आपको याद हो ही गए होंगे, क्योंकि वे इतनी बार रिपीट हुए थे कि उनको दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो ये वर्ड थे जो कि बहुत कम या फिर ना के बराबर ERW में आते थे, तो उनको हमने रैपिड फायर के तौर पर स्टार्ट किया था, तो वो रैपिड फायर आज समाप्त होता है। 1163 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आपने यार्डिस्टिक भी कम सुना होगा, यर्न भी कम सुना होगा, तो ये हमने रैपिड फायर के तौर पर समाप्त कर दी, ठीक है। तो आपकी C1 सीरीज़ मैं नहीं मानता आप अगर C3 और C1 कर लें तो आपको वर्ड में दिक्कत होगी, कम से कम आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस आपका डेवलप हो चुका होगा कि वर्ड को याद कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आप चैनल शेयर भी कर सकते हैं, कोई भी फीडबैक सजेशन हो कमेंट में ज़रूर लिखें। PPT के लिए या फिर इनकी क्रक्स जो क्रक्स प्रो हम बेसिकली बनाते हैं, मतलब कि बहुत कम पेजेस में आपकी पूरी की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए आप PDF वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से C1 को ख़त्म करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।